भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा अच्छा तो तब लगेगा जब आप लोग मेरे से कोई प्रश्न करेंगे, उसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करूँगा। ये तो मैं अपनी तरफ से जो कोई भाव मेरे हृदय में आता है मैं वो आपसे निवेदन करता हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अंतःकरण बिगड़ा कैसे। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर और संत महात्माओं के बताने के अनुसार हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सबके पास। छठी इंद्रिय नहीं है, केवल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और मैंने कल भी निवेदन किया था, संसार के सारे विषय केवल 5 प्रकार के हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि संसार में 5 ही प्रकार के खिलौने हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों को आप भली प्रकार जानते हैं। आँख का विषय देखती है, कान का काम आँख नहीं करती, आँख का कान काम नहीं करता। देखो कमाल है। अब कोई व्यक्ति के पास आँख नहीं है, उसे कहा देखो, वो कैसे देखेगा? वो तो ब्लाइंड है, कैसे देखेगा? तो प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय संसार के विषय को ग्रहण करती है। एक एक शब्द ध्यान देना, कल भी निवेदन किया था, आज थोड़ा और सरल करने का प्रयत्न करूंगा। आँख सुंदरता को देखती है, बदसूरती को देखती है। आप कहोगे आँख को क्या पता ये सुंदर है बदसूरत है? बहुत सुंदर। आँख नहीं जानती सुंदर और बदसूरत क्या होता है, ये मन जानता है। अपने पराये को आप बताइए, अपनी बेटी को, वो भी लड़की है और काम करने वाली भी लड़की है, पड़ोस की बेटी भी लड़की है, लेकिन आपकी आंख ने, आप कहोगे आंख ने देख के कहा ये मेरी बेटी, ना 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 ना, आंख को तो पता ही नहीं है। आंख तो एक्सरा मशीन है। आप बताओ, आप और हम लोग भी अपनी छाती का एक्सरा देखें, पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। डॉक्टर पढ़ के बता सकता है कि इसमें क्या रोग है, क्या रोग नहीं है। इसी प्रकार मन आँख के विषय को ग्रहण करता है, कान के विषय को ग्रहण करता है, नासिका के विषय को ग्रहण करता है, रसना के विषय को ग्रहण करता है, स्पर्श के विषय को ग्रहण करता है। आप हाथ से कपड़े पर हाथ फेरते हो, आपको फीलिंग मालूम पड़ जाती है ये कॉटन का कपड़ा है, ये रुई है, ये कॉटन नहीं है, टेरिकॉट है, ये सिल्क है। कमाल है। ये सब यानी इंद्रियों से ज्यादा तीव्र मन होता है, और मन
केवल लेता है और बुद्धि को दे देता है। और मैं आपको कल भी यही बात बताना चाहता था, आज भी यही निवेदन करना चाहता हूं, हम सबकी बुद्धि में ही सारे पाप भरे हुए हैं। मन तो रखता ही नहीं है, मन तो आगे ट्रांसफर कर देता है, और बुद्धि क्या करती है, इनमें छांटती है, कौन अपना कौन पराया। अब आप बताइए, आप और हम लोग हजारों लोगों से मिलते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं, बाजार में जाते हैं, कितनी स्त्री पुरुष नजर आते हैं, और वहीं पर ही कोई अपना नजर आ जाए जो अंदर था लॉकर में, वो जा रहा, मेरा भाई वो जा रहा, मेरे पति वो जा रहे। यार पुरुष जा रहा था, तुझे कैसे पता चला? क्योंकि उसका स्वरूप, उसका नाम सब अंदर रखा हुआ है। ये क्या होता है, बुद्धि लॉकर में रख लेती है। विषय खराब नहीं है, संसार के लाखों विषय हैं, लेकिन खराब क्या है, मन, बुद्धि और चित्त। एक एक शब्द ध्यान देना, मन, बुद्धि, चित्त, इसी को अंतःकरण कहते हैं। और ये अंतःकरण में जहां अपनापन आ जाता है, वहीं अहंकार आ जाता है। यही रावण के अंदर रोग था, वही हमारे अंदर, हमारे सबके अंदर, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, रावण बैठा हुआ है। अब हमें कोई कहे कि भगवान राम ने रावण को मारा और आपको मौका दे रहे हैं, आप अपने रावण को मार लो। अब रावण को मारने से पहले अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। अंतःकरण शुद्ध हो गया, ना कोई अपना ना कोई पराया, तो अहंकार किस बात का? आप बताओ, अहंकार किस बात का? जब लॉकर में कोई अपना पराया है ही नहीं। आपको भी बताया, अक्षय कुमार के मरने से रावण को कितना दुख हुआ, कितना दुख हुआ। मंदोदरी से विवाह करके सोने की लंका पाकर कितनी खुशी हुई। यही आप और हम लोगों के अंदर है। हम लोग बचपन से, हम भी माता पिता के साथ रामलीला देखने जाते रहे, रामायण भी पढ़ते रहे, लेकिन कभी आज तक समझ में आई ही नहीं ये बातें। हमने यही समझा हनुमान चालीसा पाठ करने से हनुमान खुश हो जाते हैं, रामायण पढ़ने से राम जी खुश हो जाते हैं। हमने यही समझा था आज तक। गीता का पाठ करेंगे, भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। अरे बाबा, भगवान तुमसे नाराज कब हैं? आप बताओ, अगर भगवान हमसे नाराज होते, हमको ये दे देते, ये मौका मिलता भगवत प्राप्ति का, अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने का मौका मिलता। हम आपसे ये कहते हैं, कबहू के करी करुणा नर देई। और फिर भी हम देखो, मैं तो सोचता हूं कई बारी, हम सत का संग छोड़कर, आत्मा का कल्याण छोड़कर, शरीर के कारण, ममता मोह आसक्ति के कारण पता नहीं कहां कहां भटकते रहते हैं, कहां कहां। मैं हमेशा कहता हूं, किसी की सेवा कर रहे हो, कोई बीमार है उसकी सेवा कर रहे हो, तो सब कुछ छोड़कर जाना भी ठीक है, लेकिन ये संसार के राग द्वेष में, ममता मोह आसक्ति में पहले से बिगड़े हुए थे और बिगड़ते जा रहे हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के संत के मुख से निकले हुए सुस्वाद फल को कौन ग्रहण करे?
लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमारे पास तो 7 दिन भी नहीं है पूरे सुनने के लिए। और जबकि सच्चाई है कि जीवन के 7 दिन भागवत को जो सप्ताह कहा जाता है उसका मतलब है मूल सप्ताह भर भगवान का कार्य करो तो श्रीमद् भागवत का रस अंदर आएगा। इसका अमृत रस देखिएगा, भगवान के प्रेम का रस, मुक्त जीव समेत समस्त लोगों के लिए पहले से ही आस्वाद था। भगवान का प्रेम सबके लिए बराबर है। किसी ने एक बार हमसे पूछा था कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में क्या अंतर है। मैंने कहा बताऊंगा, तुम्हें समझ में आना कठिन है, बस इतना समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण में 4 गुण विशेष हैं जो भगवान राम में नहीं है। ये मत समझना भगवान राम भगवान नहीं है, वो भी भगवान हैं। विष्णु जी भी भगवान हैं, ब्रह्मा भी भगवान हैं, शंकर भी भगवान हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में 4 गुण विशेष हैं। बोले जी कोई एक ही बता दो। मैंने कहा उनकी मुरली माधुरी। अब आप बताइएगा, जब भगवान की मुरली बजती है आप ताज्जुब करेंगे। अधर सुधा रस बरसाती है, अमृत रस बरसाती है। तो क्या कहूँ मैं आपसे, महाविष्णु उनकी पत्नी लक्ष्मी भी द्रवित हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। शंकर भगवान सदा समाधि में रहने वाले शिवलोक छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते। गोपियां थी, हमें बड़ा अजीब लगता है जब ये सुनते हैं कि सारी गोपियां अपना घर परिवार का काम छोड़कर इम्पोर्टेंट काम, आप हम लोग तो सोचते हैं ना, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन उनके लिए भगवान के प्रेम से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? उन सबका अंतःकरण शुद्ध था, हमारा अंतःकरण अशुद्ध है। इसलिए आप और हम लोग पहले अपने पराये का, तेरे मेरे का क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है, इसमें फंसे रहते हैं। गोपियां क्यों नहीं फंसी? भगवान की बांसुरी तो बजी थी उसका अमृत रस पीने के लिए, भागी दौड़ी। और मैं आपसे कहता हूं ये मनुष्य शरीर उसी प्रेमामृत रस को पाने के लिए, लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, कब हम उस रस को पी पाएंगे? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अब बात थी अंतःकरण शुद्ध करने की। आप हम लोग ये मान लें हाँ बिगड़ा हुआ है, तो कहते ना जहां चाहा वहां रहा। जब तक हमारे को रिपोर्ट नहीं आती ब्लड की, मुझे शुगर है, मैं गुड्डी जी से अपनी पत्नी से कहा करता था कि नहीं मैं योगा बहुत करता हूँ, इसलिए मेरा शरीर देखो कितना स्लिम ट्रिम है, एक्टिव है। लेकिन जब रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि शुगर है, तब मैंने शुगर की दवा खानी चालू की। ऐसे ही जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि मेरे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब भरे हुए हैं, तब तक इनका इलाज कैसे कराएंगे? जब तक
ममता मोह आसक्ति का पता नहीं चलेगा, तेरे मेरे का अपने पराये का भेद नहीं मालूम पड़ेगा। राग हर्ष विषाद ये सब हमारे अंतःकरण में ही हैं। आप सोचिएगा, और पिछले जन्म का कुछ पता नहीं है, ना पिछले जन्म का मकान अपना नजर आता है, ना पिछले जन्म के बच्चे अपने नजर आते हैं, ना पिछले जन्म के माता पिता, ना पति ना पत्नी, कुछ नजर नहीं आता। और करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि भगवान ने क्लीन स्लेट करके भेजा, इसी जन्म का सारा पसारा। हम जब कभी गांव जाते हैं, वो शक्लें देख करके बड़ा अचंभा सा होता है, और लोगों को ये भी याद आता है हमारे पड़ोस में कौन रहता है, उसकी चाची कौन है, उसकी भाभी कौन है, उसकी मामी कौन है, वो कब पैदा हुआ, उसका जन्म कब है, उसका मरण कब है। हम कहते हैं भगवान अच्छा हुआ हमारी मेमोरी कार्ड से कम इतना तो डिलीट कर दिया। तो आप और हम लोग पहली बात तो इस बात को माने, हम साधक हैं, साधना करेंगे अंतःकरण को शुद्ध करने की। और आपकी रिपोर्ट किसी डॉक्टर से लेने नहीं जाना, ब्लड का टेस्ट नहीं कराना। मन के दृष्टा आप स्वयं हैं, अपने अंतःकरण को आप देखिए, इसमें ममता मोह आसक्ति है, हाँ है। अपना पराया है, हाँ है। राग द्वेष है, हाँ है। हर्ष विषाद है, हाँ है। तो इसका मतलब हे पुण्य आत्माओं, हमारा अंतःकरण बुरा मत मानिएगा, बहुत दूषित है। और इस अंतःकरण को दूषित को लेकर हम मंदिर में जाएं, भागवत लेके बैठ जाएं, रामायण लेके बैठ जाएं, गीता लेके बैठ जाएं, मन में दुनियादारी, तो गीता भागवत रामायण सत्संग क्या करेगा। और यही जीव की गलती है कि वो गुरु के पास भी यही संसार का सुख पाने के लिए जाते हैं। आजकल सभी जगह ऐसी कथा ही सुनने को मिल रही है। लोभी लालची लोग और साधु संत, ध्यान दो, संसार में कथाएं कैसी हो रही हैं। लोभी लालची लोग और साधु संत अपनी दुकानें, आश्रम, मठ खोलकर कथावाचक और कथा व्यास बन गए हैं। जनता भागी जा रही है उनके पीछे पीछे। जैसे कहते ना, अंधे के पीछे चलने वाला भी अंधा हो जाता है, दोनों खड्डे में गिरते हैं। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, जागो, होश में आओ। भगवत प्राप्ति का मौका अभी आप और हम लोगों को मिला हुआ है, क्योंकि हम अपने अंतःकरण में झांक कर देख सकते हैं कि हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध और कितना मलिन है। हाँ, कल फिर इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन कल कब करूंगा, जब आप पूछेंगे क्या हमारे को और थोड़ा सा इस पे डिटेल में। क्यों? जब तक हम अपने अंतःकरण को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो इलाज नहीं करा सकते। पहले रोग का पता हो, फिर उसकी चिकित्सा का पता चलता है। और आप और हम सब लोग मन से दूषित रोगी हैं। मान लो, जान लो तो चिकित्सा है, इलाज है। नहीं मानने से, ये कहने से नहीं मेरी किसी में ममता नहीं है, किसी में मोह नहीं है, अपनापन नहीं है। अरे शरीर में तो है। ये पंचमहाभूत का मिट्टी का शरीर, इसी में अपनापन है। ये क्या कम पाप है? अब देखिए, चांद मीरा जी भजन सुनाना चाहती हैं, सुनाइए देवी जी।
मेरे प्रिय तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे हो, हमारे हो, हम तुम्हारे कोई ना मिल मारो द्वार पे जा पुकारो और कोई सहारो द्वार पे जाए पुकारो और न कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ प्रियतम, अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे देंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, प्यारे तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बात सब हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार सब हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। साथ प्रीत प्रीत निभाओ ओ मेरे प्रिय, गीत निकालो ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम, हमारे हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, जो ओ मेरे राज दुलारे, जो ओ मेरा राज दुलार, आखिरी
आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। प्यास ये जीवन की पूर्ण करना प्यारे। बार से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, बार से ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। प्रभु तुम्हारे हैं, आप ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे।